संसार दुखों का स्थान है, ये बुरा स्थान है, ये तो अपने आप को नाश करता है। यहाँ पर कोई शांति नहीं, यहाँ पर कोई सुरक्षा नहीं है, यहाँ पर केवल डर है और आतंक है इस संसार में। और बहुत से लोग नहीं जानते हैं क्यों ये इस तरह से है, किसने इसे किया। ये इस व्यक्ति उस व्यक्ति पे दोष लगाते, सरकार, नेताओं पर, इस पर और उस पर। मैं आपको बताऊं, शैतान इस संसार का ईश्वर है और वो सब प्रकार की गड़बड़ी ला रहा है, सब प्रकार की बातें वो संसार में ला रहा है, इसलिए ये सारी गड़बड़ी है। He's been to you. You've been our hope. You've been our shelter safe for young and old. Through generations past, we stand in awe of the God so great. We stand in thanks for your faithfulness. You've been our hope. You've been our hope. You've been our shelter safe for young and old. Through generations past, we stand in awe of the God so great. We stand in thanks for your faithfulness. उत्पत्ति अध्याय 2 में चलिए, ये आगे बढ़ता है, कहानी आगे बढ़ती है। मैंने आपको बताया कि मनुष्य तो अधिकार करने के लिए बनाया गया है, मनुष्य अधिकार करने के लिए बना है, ठीक है। इसके लिए वचन की ये बुनियाद है। उत्पत्ति अध्याय 2 देखिए, उत्पत्ति अध्याय 1, 2 और 3 बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय हैं, क्योंकि ये बताता है सब कुछ कैसे बना है, उद्देश्य क्या था, उद्देश्य यहां पर प्रकट हुआ है। यदि अध्याय 1 और 2 देखें तो ये कहता है जो भी परमेश्वर ने बनाया उसे अच्छा कहा। अब जिसे परमेश्वर ने अच्छा कहा, अब कई बार तो हम उसी के ऊपर प्रचार करके ये बताने की कोशिश करते हैं कि ये क्यों बुरा है। जिसे भी अच्छा कहा है उसे मैं बुरा नहीं कहना चाहता। यदि प्रभु ने उसे अच्छा कहा है तो ये अच्छा है। अब देखिए यहां उदाहरण के लिए वचन 11 ये कहता है कि पहली धारा का नाम पिशोन है। ये वही है जो हविला नाम के सारे देश को जहां सोना मिलता है घेरे हुए है, और उस देश का सोना चोखा है। क्या कोई जगह जानते हैं जहां पर सोना है, लेकिन बाइबल कहती है कि सोना बढ़ रहा था, मतलब सोना बढ़ते जा रहा था। हम जानते हैं सोना कहां मिलता है, टी नगर, लेकिन वो जगह पता नहीं जहां पर सोना बढ़ता है।
परमेश्वर कहता है वहां पर सोना बढ़ रहा है और वो सोना तो अच्छा है। अब बताता हूं जिसे परमेश्वर ने अच्छा कहा है उसे लोग कैसे बुरा कहते हैं। अब लोग कहते हैं भाई शायद सोना अच्छा होगा लेकिन पैसा बुरा है। अब सोना ऐसा है जो कागज के नोट को दर्शाता है। वो केवल पेपर प्रिंट करके ऐसे ही बांटते नहीं हैं। यदि ऐसा होता तो हम सब प्रिंट करते और बांटते। जो पैसा हमारे पास है उसके पीछे सोना है। देखिए, इसलिए इसका मूल्य है। अगर कोई आपको 1000 रुपए देता है तो खुशी से इसे लेते हैं, उसका मूल्य जानते हैं। कैसे जानते इसका मूल्य है? ये तो केवल एक कागज है। कैसे जानते इसका मूल्य है? क्योंकि उसके पीछे सोना है। और इसलिए वो कहते हैं गोल्ड स्टैंडर्ड, इसका सोने का स्तर है क्योंकि उसके पीछे सोना है। और हम इसके बारे में भरोसा रखते हैं क्योंकि वो कहीं पर सोना रखते हैं, उसके बदले में पेपर बांटते हैं क्योंकि सोना बांटना बहुत मुश्किल होगा। उन दिनों में वो सोने से खरीदते थे। सोने से खरीदना बेचना होता था। अगर जमीन खरीदना है तो थैले में सोना लेते, शायद कुछ किलो सोना, और उसके मालिक के पास में जाकर सोना देते और उससे जमीन ले लेते। और इस तरह से होता था। लेकिन बाद में ये और भी अच्छा हो गया है। वहां पर अलग अलग आकार के सिक्के आने लगे और अंत में उन्होंने धातु को अलग कर दिया और फिर पेपर लाया ताकि हमारे बटवे में जा सके। अब इन दिनों में ये सब प्लास्टिक कार्ड्स हैं। देखिए, बस स्वाइप कीजिए और आपको पैसा मिल जाएगा। लेकिन इस सब के पीछे है सोना। अगर सोना अच्छा है तो क्या पैसा अच्छा है? अब डरिए मत। अब लोग कहते हैं खैर भाई इसके बारे में सावधान रहिए क्योंकि पैसा तो बुरा है। नहीं, जिसके पास में पैसा है कई बार वो व्यक्ति बुरा होता है। ये तो बुरा मनुष्य है जो पैसों को बुरा बनाता है। पैसा क्या करेगा? पैसे के पास दिमाग नहीं है। पैसा तो न्यूट्रल है। वो तो कुछ भी भला या बुरा नहीं करता है। यह आपके लिए उपलब्ध है। अच्छे के लिए उपयोग करे तो यह अच्छा है, बुरे के लिए उपयोग करे तो बुरा है। पाप आने के बाद में मनुष्य सोने और चांदी का उपयोग करने लगा। पैसों का उपयोग बुरी चीज के लिए करता है। अब विस्की ब्रांडी खरीदता है, वो जाकर पैसे फेंक कर बुरे काम करता है। इसलिए अब पैसों का जो नाम है वो तो बुरा हो गया है। लेकिन पैसा सच में बुरा नहीं है क्योंकि सोना बुरा नहीं है। परमेश्वर ने सोने को बनाया, वहां पर रखा है, उसके लिए उसका अच्छा उद्देश्य है। इसलिए आपका घर अच्छा है, आपकी कार अच्छी है, आपकी संपत्ति और जमीन अच्छी है, सब कुछ अच्छा है। लेकिन जब यह बुरे मनुष्य के हाथ में आता है तो सब कुछ बुरा हो जाता है क्योंकि वो उसी घर को लेता है, उसी संपत्ति, उसी कार को, और उसका उपयोग करता है वो बुरे काम के लिए। हेलो, ये तो मनुष्य बुरा है। लोग ये कहना पसंद करते हैं कि पैसा बुरा है। आपको लोगों से पूछना चाहिए क्या आप अच्छे हैं या बुरे हैं। यही तो बात है। पैसा अच्छा है या बुरा है ये नहीं, क्या आप अच्छे हैं या बुरे हैं। जब आप अच्छे हैं तो आपके हाथ का पैसा अच्छा है क्योंकि आप ब्रांडी नहीं खरीदेंगे, आप बाइबल खरीदेंगे। ठीक है, चलिए वचन 19 पढ़ते हैं। ये तो मुफ्त में है। खैर बता दूं। वचन 19, और यहोवा परमेश्वर भूमि में से सब जाति के बनेले पशुओं और आकाश के सभी भांति के पक्षियों को रचकर आदम के पास लाया कि देखे कि उनका क्या नाम रखता है। और जिस जिस प्राणी का जो जो नाम आदम ने रखा वही उसका नाम हो गया। अब हम यहां पर क्या कर रहे हैं? सच्चाई को स्थापित कर रहे हैं कि हम राज्य और अधिकार करने के लिए बनाए गए हैं। भजन 8 ये कहता है, उत्पत्ति 1:26 ये कहता है, 1:28 कहता है। अब हम उत्पत्ति 2:19 में आए हैं और ये कहता है, ये कैसे कहता है? ये कहता है प्रभु ने सब कुछ बनाया, पृथ्वी के जानवर, आकाश के पक्षी उसने भूमि की मिट्टी से बनाए, और लाता है वो उन सभी को मतलब सबको, यहां पर सब कुछ है, हर एक जानवर, हर एक पक्षी जो उसने बनाए हैं, मनुष्य के पास लाता है कि देखे कि वो उनका क्या नाम रखता है। परमेश्वर ने नाम क्यों नहीं दिया? क्यों मनुष्य के पास लाता है कि देखे कि क्या नाम देता है? देखिए, विचार तो यही है कि जो भी नाम देता है, यानी वही तो वो व्यक्ति है जिसका उसके ऊपर में पूरा अधिकार है। वो उसके ऊपर व्यक्ति है, इसलिए उसका नाम रखता है। ठीक है, आपके बच्चे के जन्म के बाद आप नाम देते हैं, कोई और नाम नहीं देता है। नाम देते हैं, कहते हैं समर्पण के समय ये नाम होगा। ठीक है, हमारे लोग तो कई बार बहुत अच्छे हैं, कहते हैं पास्टर आप जो भी नाम देना है दे दीजिए। देखिए, संसार में ज्यादातर आप इस तरह के लोग नहीं पाते हैं। जानते हैं, वो सब पहले से नाम तय करके रखते हैं। यदि आप जाकर कहें कि मैं इसका नाम आइजक रखना चाहता हूं, वो कहेंगे आप अपना काम कीजिए। सामान्य रूप में यह संभव नहीं। यहां तक कि घर में जो कुत्ता जन्म लेता है
और कोई नाम नहीं देता है। उस घर का जो मालिक है, उस कुत्ते का मालिक है, उसका नाम रखता है। आप नहीं कह सकते चलो टॉमी नाम रखते हैं। वो कहेंगे नहीं नहीं, हमने इसका नाम मिकी रखा है। क्योंकि ये तो मालिकाना हक दिखाता है, उसके ऊपर अधिकार दर्शाता है। परमेश्वर ने कहा ठीक है, मैंने सब कुछ बनाया है और ये उसका नाम दे, क्योंकि यही तो अधिकार का व्यक्ति है, क्योंकि यही है जो इसे पाएगा और यही तो इसका आनंद उठाएगा। तो चलो जो कुछ भी मैंने बनाया वो सब कुछ मैं आदम के पास में लेकर जाता हूं और देखता हूं वो उसका क्या नाम रखता है, और जो भी उसका नाम रखा गया वही उनका नाम हो गया। ठीक है, फिर ये फिर से दिखाता है कि उसका इन बातों पर अधिकार था, उसे इन सब पर राज्य और अधिकार करना था, इसीलिए उससे ये अधिकार दिया गया कि वो नाम दे। ठीक है, अब मेरे साथ निकाले लूका अध्याय 4। यहां पर यह कहानी है यीशु की परीक्षा जो शैतान ने की। 40 दिन के उपवास के बाद शैतान परीक्षा लेकर कहता है इन पत्थरों को रोटी बना दे। और आप जानते यीशु ने कहा मनुष्य केवल रोटी ही से जीवित नहीं रहेगा, लेकिन परमेश्वर के मुंह से निकलने वाले हर वचन से रहेगा। तो शैतान के पास चुनाव नहीं था। वो उसके बाद में आगे बढ़कर दूसरी परीक्षा के लिए आगे बढ़ता है। दूसरी परीक्षा, इसी के बारे में हम यहां पर पढ़ते हैं। शैतान उसे ऊंचे पहाड़ पर लेकर गया और उसको पल भर में जगत के सारे राज्य दिखाए। और शैतान ने उससे कहा, देखिए पल भर में मतलब वहां पर कुछ तो भी आत्मिक रूप में हो रहा था। वो उसे टूर पर नहीं लेकर गया, शायद महीने लग जाते कि पूरे संसार को वो दिखाए, कि सब कुछ देखे। जैसे यीशु वहां पर पहाड़ के ऊपर में खड़ा था, तो शैतान ने मानो किसी तरह से उसकी आंखें खोली कि वो देख सके। जानते हैं, वो सामर्थ, वो महिमा और वो धन इस पूरे संसार के देशों के बस एक पल में दिखाए। उसने दिखाया कि इसमें क्या क्या जुड़ा है। ये बड़ी बात है, सब कुछ वहां पर है। उसने कहा, उसको पल भर में जगत के सारे राज्य दिखाए। और शैतान ने उससे कहा, अब इसे देखिए, मैं ये सब अधिकार तुझे दूंगा और इसका वैभव तुझे दूंगा, क्योंकि वो मुझे सौंपा गया है। और जिसे चाहता हूं उसी को दे देता हूं। यदि तू मुझे प्रणाम करे तो ये सब तेरा होगा। अब इन शब्दों की ओर ध्यान देना होगा, क्योंकि शैतान यहां पर बहुत बड़े दावे कर रहा है। वो कहता है ये सारा अधिकार मुझे दिया गया है। ये सारा अधिकार, देखिए कई बार बाइबल में यहां पर शब्दों का अलग अलग उपयोग किया गया है। सामर्थ्य और अधिकार, यानी कई बार जहां सामर्थ्य आना चाहिए वहां पर अधिकार रखा, जहां अधिकार आना चाहिए वहां पर सामर्थ्य रखा। लेकिन असली भाषा में ये दो अलग अलग शब्द हैं। यानी यहां पर अधिकार है, वो पूरे संसार का वैभव दिखाकर कहता है इसका अधिकार, यानी इसके ऊपर जो प्रभुता है वो सब मुझे दी गई है, वो मुझे दी गई है। इसका मतलब उसने इसे कब पाया? जब उसने कहा, यीशु ने उसे नहीं रोका, उसने नहीं कहा नहीं शैतान, तू छोटा शैतान है, किसी भी काम का नहीं है, तुझे अधिकार कब मिला? नहीं, यीशु कह सकता था, परंतु उसने नहीं कहा। असल में जब उसने उसे उत्तर दिया, वचन 8 ये कहता है, यीशु ने कहा, हे शैतान दूर हो जा, क्योंकि लिखा है तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। दूसरे शब्दों में उसने संघर्ष नहीं किया, उसने इस विचार का खंडन नहीं किया कि उसके पास संसार के सभी राज्यों पर अधिकार नहीं, कि शैतान के पास अधिकार नहीं। शैतान ने वाक्य कहा, और जानते हैं यदि कोई इतना बड़ा दावा करता है तो वो तुरंत नीचे गिर जाता है, क्योंकि यदि वो सत्य नहीं है तो फिर आपको बता देना चाहिए कि ये सत्य नहीं। परंतु यीशु ने कभी इस तरह से नहीं कहा। उसने केवल इतना ही कहा, मैं परमेश्वर की आराधना करूंगा, मैं उसकी सेवा करूंगा, तेरे सामने दंडवत नहीं करूंगा। दूसरे शब्दों में यीशु ने केवल जान लिया कि अब इस संसार के राज्य का अधिकार तो शैतान के हाथों में दिया गया है। कैसे उसे यह मिला? कुछ लोग विश्वास करते हैं कि परमेश्वर ने उसे दिया। अब मसीहियों के पास कुछ अनोखे विचार है। लोग सोचते हैं कि परमेश्वर और शैतान दोनों मिलकर काम करते। हां, मेरे कहने का मतलब यही है कि इस प्रकार की शिक्षा है कि परमेश्वर शैतान का इस्तेमाल करता है। और मैं आपको बताऊं, यदि परमेश्वर और शैतान एक साथ मिल जाए तो हम खत्म हो जाएंगे। हम कहां जाएंगे यदि शैतान आपके विरुद्ध में आए? वो हम मुड़ते हैं और वो उसकी ओर से है। वो कहता है मैंने इसे तुम्हें मारने के लिए कहा था, तो आपके पास जाने के लिए कोई रास्ता नहीं होगा और ये बहुत बुरा होगा। देखिए, परमेश्वर और शैतान कभी एक साथ काम नहीं करते। नहीं, ये बुरा विचार है। परमेश्वर और शैतान एक समान नहीं, एक साथ काम नहीं करते, वे एक साथ नहीं बैठते, एक साथ काम नहीं करते। ये सब जानते हैं, किसी सिद्धांत के आधार पर नहीं। परंतु
बहुत से लोग ये विश्वास करते हैं परमेश्वर ने अधिकार दिया, कुछ अनोखे उद्देश्य के लिए परमेश्वर ने उसे अधिकार दिया, इसलिए शैतान अब संसार का ईश्वर है और कुछ। परंतु बाइबल स्पष्ट बताती है कि किसने संपूर्ण पृथ्वी का अधिकार सौंप दिया, इस संसार का राज्य शैतान के हाथों में दिया। बाइबल हमें खास तौर से बताती है कि आदम ने यह किया। कब उसने यह दिया? जब उसने जानबूझकर उस फल को खाया जिसे मना किया गया था। अब उसने शैतान के हाथों में दिया। जब उसने वैसा किया जो कुछ शैतान ने कहा, केवल शैतान की आज्ञा का पालन किया, अब वो शैतान को अपने प्रभु और स्वामी के रूप में लेता है और परमेश्वर का इनकार करता है उसके स्वामी और प्रभु के रूप में, क्योंकि अब वो परमेश्वर के वचन के विरुद्ध में चल रहा है। परमेश्वर ने वो फल नहीं खाने के लिए कहा था, उसके विरुद्ध में गया और वो शैतान के शब्दों को लेता है और जाकर फल खाता है। इसलिए वो परमेश्वर को त्याग रहा है और शैतान को ले रहा है अपने प्रभु और स्वामी के रूप में। इसलिए अब अधिकार जो मनुष्य रखता है अब कानूनी रूप में, नैतिक रूप में दिया गया। और एक अनुवाद कहता है ये सब बातें, अब आप जानते हैं यहां पर कहता है ये सब मुझे दी गई है, ये मुझे दी गई है, ठीक है। किंग जेम्स में एक अनुवाद कहता है कि ये मुझे सौंपी गई है, कानूनन रूप में सौंपी गई है। जब आप रिटायर होते हैं तो आप अपनी जिम्मेदारी दूसरों को सौंपते हैं, ठीक है। जब आपकी ट्रांसफर होती है आप अपनी जिम्मेदारी दूसरों को सौंपते हैं। मनुष्य ने यह सब कुछ सौंप दिया, नैतिक रूप में, कानूनी रूप में सब कुछ शैतान को दे दिया गया। जब परमेश्वर की आज्ञा का उसने उल्लंघन किया और शैतान की बात मानी, यह कानूनी रूप में अधिकार हस्तांतरण दिया गया जो मनुष्य को दिया गया था, अब शैतान के हाथों में चला गया है। और अब बाइबल इसे कहती है 2 कुरिन्थियों 4:4 में, वो इस संसार का ईश्वर है। कौन इस संसार पर राज्य करता है? शैतान राज्य कर रहा है। देखिए, इसलिए जब लोग कहते हैं प्रभु नियंत्रण करता है, मैं इसके साथ सहमत नहीं हूं। वो कहते हैं जो भी हो ब्रदर, परमेश्वर नियंत्रण करता है, सब बुरी बातें हो रही, परमेश्वर नियंत्रण करता है, सारे युद्ध हो रहे हैं, परमेश्वर नियंत्रण करता है, बहुत सारे लोग मर रहे हैं, प्रभु नियंत्रण करता है, बुरी बातें या अच्छी बातें प्रभु नियंत्रण करता। यह बहुत आसान बात है जो लोग कहते हैं परमेश्वर नियंत्रण करता है। मसीह लोगों के लिए बहुत प्रसिद्ध कहावत है। लेकिन यदि प्रभु सच में नियंत्रण करता है, फिर हमें यह कहना होगा कि परमेश्वर को नियंत्रण करना आता नहीं है, उसे जाकर कहीं पर से एमबीए की डिग्री लेनी चाहिए, ऐसा कुछ। क्योंकि अर्थव्यवस्था गड़बड़ी में है और संसार गड़बड़ी में है, परिवार गड़बड़ी में है, पूरा संसार गड़बड़ी में जा रहा है। वंश और जातियां एक दूसरे के विरुद्ध में उठ रही है, एक दूसरे की हत्या कर रहे हैं, एक दूसरे को नाश कर रहे हैं और बहुत ही भयानक परिस्थिति में है। ये सब कुछ ऐसा क्यों है? यदि प्रभु राज्य कर रहा है तो फिर उसे अच्छे से प्रशासन नहीं आता है। यदि परमेश्वर नियंत्रण रखता है तो उसे बहुत ही थोड़ा नियंत्रण मिला, जितना भी हो सका है, क्योंकि ये सारी बातें, बुरी बातें संसार में हो रही है। सत्य यह है दोस्तों कि परमेश्वर नियंत्रण नहीं रखता है। संसार जिस स्थिति में आज है, क्योंकि यह शैतान के नियंत्रण में है, वो इस संसार का ईश्वर बना बैठा है। यदि आप इस एक बात को सही कर ले तो आप समझेंगे कि संसार इस दशा में क्यों है। संसार दुखों का स्थान है, यह बुरा स्थान है, यह तो अपने आप को नाश करता है। यहां पर कोई शांति नहीं, यहां पर कोई सुरक्षा नहीं है, यहां पर केवल डर है और आतंक है इस संसार में। और बहुत से लोग नहीं जानते हैं क्यों ये इस तरह से है, किसने इसे किया। ये इस व्यक्ति उस व्यक्ति पे दोष लगाते, सरकार, नेताओं पर, इस पर और उस पर। मैं आपको बताऊं, शैतान इस संसार का ईश्वर है और वो सब प्रकार की गड़बड़ी ला रहा है, सब प्रकार की बातें वो संसार में ला रहा है, इसलिए ये सारी गड़बड़ी है। यदि परमेश्वर नियंत्रण रखता है, ये बहुत ही अच्छी जगह होती, सिंह और मेमना एक साथ रहते। यदि परमेश्वर नियंत्रण करता तो लड़ाई नहीं होती, एक दूसरे से नफरत नहीं करते, ये एक अलग संसार होता, यहां परमेश्वर होता। इसलिए परमेश्वर नियंत्रण नहीं करता है। अब शैतान को संसार का सारा नियंत्रण प्राप्त हुआ है। कैसे? क्योंकि उसे मिला है आदम से, जिसे संसार के ऊपर नियंत्रण दिया गया था। अब वचन 17, रोमियो 5 वचन 17 में चलिए और हम वापस आएंगे। वचन 17 ये कहता है, क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध के कारण मृत्यु ने उस एक के ही द्वारा राज्य किया। अब ये बात बहुत से लोगों को परेशान करती है। जैसे कहता है एक मनुष्य के अपराध के कारण मृत्यु ने राज किया, परंतु ऐसा ही है। एक व्यक्ति ने मुझसे कहा, परंतु वास्तव में ब्रदर ये स्त्री के अपराध के कारण हुआ। यह बहुत ही बुरा है, परमेश्वर बहुत अन्यायी है। वहां एक स्त्री थी
जिसने ये सारी समस्या निर्माण की। संसार में सारी समस्या एक स्त्री से आई। आदम नहीं बदल पाया है। आदम ने कहा, उसी समय कह दिया, जो स्त्री तूने मुझे दी है। इसलिए लोग अभी भी ऐसे कह रहे हैं, वो एक स्त्री है। ये ऐसा कहना चाहिए, एक स्त्री के द्वारा ये पाप संसार जगत में आया, और उस एक स्त्री के द्वारा पाप और पाप मृत्यु। परंतु यह कहता है एक पुरुष के द्वारा। वचन 12 रोमी अध्याय 5 कहता है, एक पुरुष के द्वारा संसार में पाप आया और मृत्यु आई। कैसे एक स्त्री ने यह गड़बड़ी की, और फिर भी बाइबल कहती है एक पुरुष के कारण ये सब कुछ हुआ। कारण ये है, मेरे साथ निकाले पहला तिमोथी, इसे समझना बेहतर होगा। पहला तिमोथियुस अध्याय 2 वचन 14 ये कहता है, और आदम, क्या आपको मिल गया है? ये कहता है बहुत ही महत्वपूर्ण वाक्य, इसे देखिए। और आदम बहकाया न गया, पर स्त्री बहकाने में आकर अपराधिनी हुई। आदम भरमाया न गया मतलब क्या है? आदम ने उस मना किए गए फल को खाया जानबूझकर। स्त्री भरमाई गई। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने आदम से कहा था उस भले और बुरे के ज्ञान के पेड़ का फल नहीं खाना, क्योंकि जिस दिन तू खाएगा उस दिन निश्चय मरेगा। यदि हवा इसके बारे में अगर कुछ जानती तो केवल आदम उसे बताने के बाद में ही जानती। परमेश्वर ने उसे कभी ऐसे बताया नहीं था। परमेश्वर ने आदम से बातें की और कहा, तू सारे पेड़ का फल खा सकता है, लेकिन इस भले और बुरे के पेड़ का फल नहीं खाना। जिस दिन तू खाएगा तो निश्चय ही मरेगा। और इसलिए यह कहता है आदम भरमाया न गया। वो क्यों भरमाया न गया? क्योंकि वो जानता था कि उसे नहीं खाना है। उसने क्यों खाया? उसने जानबूझकर खाया, इच्छा के साथ में, जानते हुए कि गलत है फिर भी खाया। अब देखिए, उससे बढ़कर यहां पर देखिए, स्त्री ने इसे खाया, और जब उसने उसे खाया कुछ बदलाव आए होंगे और उसने उसे दिया। उसने उस बदलाव को नहीं देखा। उसने कहा, ठीक है तुम गिरी हुई तो मैं भी गिर जाता हूं, ठीक है। इतनी सामर्थ्य है। पुरुष जो है कई बार बेचारे होते हैं, बस ऐसे ही खड़े होते हैं बड़ी मांसपेशियों के साथ में, लेकिन स्त्री जो भी दे वो खाते हैं। तो उसने बस उसे लिया। कह सकता था, मेरे प्रभु तुम खुद को देखो, तुम सारी महिमा खो चुकी हो, तुम खुद को देखो, तुम पूरी अलग हो, मुझे शर्म आती है। ठीक है, ये सब तुम्हारे साथ रहे, मैं इसे नहीं खाऊंगा। परमेश्वर ने कहा इस भले और बुरे के ज्ञान के पेड़ का फल नहीं खाना, और वो उसे फेंक सकता था, लेकिन ऐसा नहीं किया। वो उसके साथ गिर गया अपनी इच्छा से, जानबूझकर, इसके परिणाम जानते हुए, परमेश्वर की आज्ञा जानते हुए। और परिणाम क्या होगी ये भी वो जानता था, अच्छे से जानता था कि इसका जो परिणाम है, ये जो परिणाम है किस तरह से होने वाला है। वो इसमें कूद पड़ता है जानबूझकर। इसलिए ये कहता है स्त्री भरमाई गई, लेकिन आदम नहीं, पुरुष नहीं। परमेश्वर ने उसे जिम्मेदारी दी थी, और परमेश्वर ने उसे कहा था, वो इंचार्ज था। उसने कहा था इस वाटिका की रक्षा करना, शैतान को आने नहीं देना। पुरुष इंचार्ज था, परमेश्वर उसे जिम्मेदार ठहराता है। मैंने तुम्हें अधिकार दिया था, मैंने तुझे वाटिका दी, इन सारी बातों की कुंजी तुम्हें दी थी, मैंने तुम्हें इंचार्ज बनाया था, तुम्हें बताया था क्या करना है क्या नहीं करना है, तुम्हें इंचार्ज बनाया था। तो एक पुरुष के द्वारा पाप जगत में आया, स्त्री को भूल जाइए। स्त्री के द्वारा नहीं कहता है, मुझे उससे कुछ भी नहीं कहना है, वो कहता है तुम्हें उससे कहना था। एक पुरुष के द्वारा पाप, ये पुरुष की गलती है। हेलो, मैं इन बातों में नहीं जाना चाहता हूं। आप पाएंगे कि ज्यादातर जब कुछ गलती होती है परिवार में, पुरुष के द्वारा होती है, क्योंकि पुरुष ने जो सही है वो नहीं किया है, सही तरह से काम नहीं किया, सब गलत होता है। और कई बार आप इस बात को पाएंगे, यदि वो जो सही है न करें और अपनी जगह और अपने स्थान को न ले, तो सब गलत होगा। हम हजारों पर दोष लगा सकते हैं, लेकिन ये तो बस ऐसा ही है, पुरुष को पुरुष होना ही है। परमेश्वर ने उसे ऐसे ही बनाया, और जो कुछ भी हो रहा है उसकी जिम्मेदारी को उसे लेना है। हम दूसरों पर दोष नहीं लगा सकते हैं। आप जिम्मेदार हैं अपने घर के लिए, जीवन के लिए, सारी बातों के लिए, जो कुछ भी आपके अधीनता में है उसके लिए आप जिम्मेदार हैं। आमीन। These are the days of Ezekiel, the dry bones becoming his flesh. These are the days of his servant David, rebuilding the temple of prayer. These are the days of the harvest, the fields are as white in the world.
sun at the trumpet call. So lift your voice, it's the year of Jubilee. Out of Zion's hill, salvation. Behold, behold, he comes, riding on the clouds, shining like the sun. At the trumpet call, so lift your voice, it's the year of Jubilee. Out of Zion's hill, salvation comes. There's no God like our God. There's no God like Jehovah. 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 Behold, he comes, riding on the clouds, shining like the sun. At the trumpet call, so lift your voice, it's the year of Jubilee. Now of Zion's hill, salvation. Behold, he comes, riding on the clouds, shining like the sun.